अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग हॉलीडेज़ पे हैं, तो आज हमारा मतलब दूसरा दिन है। अ, अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे मैड्रिड होटल से, क्योंकि अभी हमने आगे जाना है। आज ग्रानादा जाएंगे और वहाँ पे हम विज़िट करेंगे अलहम्रा पैलेस, जो कि मुसलमानों के दौरे हुकूमत की स्पेन में एक अजीम जो है ना वो यादगार है। तो होटल से चेकआउट करने के बाद हम करीबी शॉपिंग मॉल में आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि होटल के जो रूम हमने बुक करवाए वहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है ना वो इंक्लूड नहीं था, तो हमें बाहर फिर नाश्ता जो है करना पड़ा। तो अभी हम यहाँ पे आ गए थे और मम्मी ने यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्लेंडर किए। 2 दफ़ा तो इसने जूस गिराया था वहाँ पर। और फाइनली फिर जो है हमने ब्रेकफास्ट किया और मॉल को जो है थोड़ा बहुत जो है हमने एक्सप्लोर किया, मतलब बाहर से देख के। और विंडो शॉपिंग वगैरह और यहाँ पे मुझे नज़र आई थी करीबी जो है ना C&A की शॉप। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप 2 मिनट बच्चों का ख्याल रखें, मैं ज़रा देख कर आती हूँ। लेकिन वहाँ गई तो वहाँ बच्चों वाला सेक्शन नहीं था, सिर्फ जेंट्स थे, ना लेडीज़ था ना बच्चों वाला, शायद किसी और साइड। लेकिन फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम जो है वो पूरा जो है वो विज़िट करते। तो फिर हम निकले आगे ग्रानादा के लिए, और वहाँ पे हमारा जो है ना 2 दिन स्टे होगा। और वहाँ पे हस्बैंड बता रहे थे कि उन्होंने अपार्टमेंट बुक करवाया है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। बच्चों के साथ जो है ना होटल्स के रूम में एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जी रास्ते में लग गई बच्चों को भूख, और फिर हमने जो है वो सर्च किया अपने करीब जो भी कोई भी रेस्टोरेंट पाकिस्तानी या डोनर कबाब। तो हमें रास्ते में जो है डोनर कबाब ही मिला था, GPS में जो सर्च किया था, तो यही करीब में था। तो यहाँ पे हम आ गए थे लंच करने के लिए। लंच काफ़ी मज़े का था। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बच्चों का फेवरेट भी है, तो मतलब सबने खुशी से खा लिया था। मज़े का था पिज़्ज़ा वैसे भी। और और साथ में फ़्राइज़ वगैरह और कबाब। तो लंच करने के बाद फिर हम निकले, और काफ़ी जो है ना टाइम लग गया था हमें, लंच करने में भी 1 घंटा तो वहीं पे ज़ाया हो गया था। जाहिर सी बात है, खाना ऑर्डर करने में, बनने में, रेडी होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर बच्चों के साथ उनको आराम आराम से खिलाने में। खैर फिर हम वहाँ से निकले थे जब, तो हमने फिर अपने घर के सामने ही जाकर स्टॉप किया था। और रास्ते में ये काफ़ी खूबसूरत, मतलब ये पूरा जो है ना मैदानी इलाका है। गर्मी यहाँ पे इंतहा की थी, मतलब 35 to 40 टेम्परेचर था। लेकिन ये ग्रानादा में जो थोड़ी कम गर्मी थी, लेकिन बाद में जब हम लोग गए थे करतबा में, वहाँ पे तो शदीद तरीन गर्मी थी। रास्ते में हमें थोड़ी देर जो है ना, ये जो सामने आप लोगों को एक लंबी सी चीज़ नज़र आ रही है ना, इसकी वजह से भी हुआ था, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी मतलब आराम से जा रहा। और करीब आने पर हमें पता चला कि ये हैं वो वाइन मिल्स होती है ना, वाइन मिल्स, उसके पर थे, पारी में कह सकती हूँ, क्योंकि 3 पर होते हैं। बचपन से जब हम लोग देखते थे ना कभी तो, और अभी स्पेन में तो काफ़ी ज़्यादा हैं ये, तो मुझे नहीं पता था कि ये इतने लंबे होते हैं, पहली दफ़ा मैंने देखे हैं करीब से। तो जाहिर सी बात है, मतलब ये तो बिल्कुल एक ट्रेन की तरह लग रहा था। स्पेन में इसको स्पेनिश में बोलते हैं मोलिनो। हवा को खींचते हैं और इससे बिजली पैदा होती है। और मैं इनके गुजर जाने के बाद भी आधे घंटे तक यही सोचती रही कि ये लोग इसको ऊपर लगाते कैसे होंगे, मतलब इतने तो ये लंबे हैं, लगाना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, किस तरह ये लोग मतलब उसको फिक्स करते होंगे। ये स्पेन के ज़रूरी इलाके हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ये मिट्टी के पूरे पहाड़ हैं, और पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो दरख्त, और ये सभी फलों वाले दरख्त हैं। और ये इलाका है पूरा अंदालूसिया, सेविया, मालागा, सारे जो है ना ये रास्ते में है। अंदालूसिया जो है ना स्पेनिश में उंदलस को बोलते हैं, जो पहले उंदलस हुआ करता था उसको फिर अंदालूसिया बना दिया गया है। तो जी ये हैं ग्रानादा की गलियाँ, जो कि गरनाता उर्दू में जिसको कहते हैं। और ये शहर तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन में दाखिल होने के बाद जो है ना ये शहर आबाद किया था। हाँ जी, तो अभी मैं जिस जगह हम अभी आकर रुके हैं उस जगह का आपको दे दूँ टूर दे दूँ। ये अपार्टमेंट है, 2 रूम है, इसके 2 बेडरूम है।
और सभी कुछ मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग 2 दिन रुकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस है, दरवाज़ा, और ये यहाँ से शुरू होता है लाबिया। और जी ये देखिए इस तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सिंपल कंफर्टेबल घर है ये छोटा सा। ये बेडरूम है एक बच्चों के लिए, 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं और साथ में ये ड्रॉअर, अलमारियाँ, खिड़की है हवा के लिए, थोड़ी सी खोल देते हैं ये खिड़की। और एसी जो है ना हर जगह पे लगे हुए हैं, लिविंग रूम में, बेडरूम्स में, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ओला। ये इस तरह से ये बच्चों का रूम है। शीशा, मम्मी ने सारी बातें करता है जो बोले। नाई के तो कार पर फावर। तो जी अभी यहाँ से निकलते हैं, तो बाहर आ जाओ मम्मी, लाइट्स ऑफ कर दो। अच्छा ये देखिए, जाओ रूम की लाइट ऑफ कर दो अल्लाह रे। तो बच्चों के रूम के साथ ही जो है ना ये बाथरूम है। ये देखिए ये बाथटब है। तो बड़ी मुश्किल से हो रहा है क्योंकि बच्चे जो है ना इधर उधर घूम रहे हैं। अभी नवी साहब जो है ना वो साथ ही सुपर मार्केट है, वहां गए हैं कुछ छोटी मोटी चीजें लेने, क्योंकि ये तो घर जैसा ही माहौल है। तो किचन भी है, तो बच्चों के लिए कोई चीज बनाने के लिए, खाना तो नहीं बना सकते, इतने ज्यादा बर्तन वगैरह नहीं है। तो ये है जी किचन का भी टूर मैं आपको दे दूं। ये कॉफी मशीन रखी हुई है, उन्होंने बोला है आप यहाँ पे कॉफी वगैरह बनाकर, साथ में ये जो है ना ब्रेकफास्ट की छोटी मोटी चीजें वो रख कर गए हैं कि आप लोग अगर चाहें तो कर लेंगे नाश्ता, कॉफी वगैरह है। और ये मादालेनास वगैरह। ये अलमारियां हैं, कुछ चीजें जो है ना थोड़ी बहुत जो है वो घर में मौजूद है। ये देखिए ये सारा सामान जो है ना हमारा है, हम लेकर आए थे। बच्चों के खाने पीने की चीजें जो वो रखी हुई थी साथ, तो आयात ने आते ही जो है ना अलमारी में सेट कर दिए। और ये बर्तन भी हैं थोड़े बहुत जो है ना, प्लेट्स हैं, ग्लास हैं, कप वगैरह भी हैं, बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सिंक, और जी ये किचन की खिड़की है, यहाँ पे खुलती है। और यहाँ पे जो है ना एसी वगैरह इस बैक साइड पे लगे हुए। ये यहाँ पे लगा हुआ है गीजर, बहुत ही अच्छा सा कंफर्टेबल, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला। फैमिली के लिए ना इस तरह के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल सुकून से। माइक्रोवेव है, अपनी मर्जी से कर ले जो। ओके जी, दरमियान में कॉल आ गई थी नवी साहब की, कुछ पूछ रहे थे। ये सारा सामान जो है ना उनका ही है, लेकिन हम कम ही यूज करने वाले हैं। ये सब कुछ यहाँ पे जो है ना अवेलेबल है सारी चीजें। ओवन भी है, लेकिन जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे क्या पकाना है। और यहाँ पे ये रखा हुआ है सिलेंडर, फ्रिज, नमक वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। और ये करी पत्ता भी रखे हुए हैं। ज्यादातर करी पत्ता आते हैं ना इसलिए होते हैं ताकि जो है ना स्मेल वगैरह ना आए यहाँ पे, इसलिए शायद रखे हुए। जी जान आपको भी देती हूँ। ये फ्रिज जिसमें हमने छोटा मोटी जो चीजें थी हमारे पास वो हमने रख दी जी। तो जी ये था किचन प्यारा सा। अच्छा ये जो है ना ये वो है ड्राई मशीन है। ये ना ड्राई मशीन है, जो वॉशिंग मशीन है ना वो यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना क्लीनिंग प्रोडक्ट सारी अवेलेबल है। ये देखिए। और ये सारे तेन अभी मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे मैं ले आऊँ ब्रेड डंडा वगैरह, लेकिन मैंने उनको बोला कि ना लाएं, क्योंकि यहाँ पे फ्राइंग पैन वगैरह शायद फिर भी मेरा दिल नहीं करता यूज करने का। तो कुछ हल्का फुल्का कोई और नाश्ता कर लेंगे जी। हाँ जी, तो अभी चलते हैं लिविंग रूम में। ये है जी लिविंग रूम, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन जो है ना। ये डाइनिंग रूम है, खाना वगैरह खा सकते हैं, यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। और ये देखो इनके काम, एक ने टीवी लगा लिया आते और दूसरी मोबाइल में। और ये प्लेट मैं घर से लेकर आई थी और अभी काम आ रही। मम्मी को भी मैंने एप्पल काट के दिया था इसमें। ये देखिए यहाँ पे भी जो है ना एसी लगा हुआ है। और इस अलमारी में जो है ना पड़े हुए हैं कप वगैरह।
और जी ये यहाँ पे भी खिड़की है, बाहर जो है ना ये बाहर का एरिया है, यहाँ से तो जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा बेडरूम। ये है जी यहाँ का दूसरा बेडरूम। काफ़ी बड़ी जो है ना इसमें कबर्ड है, तो यहाँ पे आराम से अपने कपड़े वगैरह सेट कर लें। ये ब्लैंकेट्स वगैरह जो है ना यहाँ पे रखे हुए हैं इधर यूज़ करने वाले। और जी ये बेडरूम की लुक, यहाँ पे भी खिड़की है सेम उसी साइड पे खुलती है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है। गर्मी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी भी रात का तकरीबन टाइम हो गया 8:30 बज रहे हैं अभी, और अभी भी ना 35 टेम्परेचर है यहाँ पे। तो जी अभी हो चुकी है रात और भूख तो किसी को थी नहीं, तो डिनर वगैरह हम बाहर करने नहीं गए। हस्बैंड ने बोला था, लेकिन एक तो इतने थके हुए थे सारे बच्चे, जाहिर सी बात है गाड़ी में ट्रैवल के दौरान भी बंदा थक जाता है बैठ बैठ कर। तो जो है फिर दूध वगैरह जो लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और साथ में बाकी चीज़ें कुछ हम साथ उधर से ही लेकर आए थे, तो वही मैंने फिर इनको बिस्किट वगैरह और दूध जो है दे दिए थे। और इस तरह से हमारे दिन का हुआ इख्तिताम, और वीडियो को भी एंड करते हैं यहीं पर। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सुबह इंशाल्लाह हम अलहम्रा विज़िट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।